23 अगस्त 2023 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई क्योंकि भारत ने बड़ी उपलब्धि अपने नाम करते हुए दुनिया भर में अपना डंका बजवा दिया। यही वजह है कि जैसे ही खबर मिली कि मिशन चंद्रयान सक्सेसफुल हो गया है, उसके बाद से ही देश विदेश में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। देशवासी तो गर्व से अभिभूत हैं ही, लेकिन विदेशी जमी से भी बधाई संदेश भारत के लिए आ रही है। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान से भी बधाई संदेश आया है और ये वही फवाद हुसैन चौधरी हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले भारत का मजाक उड़ाया था। अब वही फवाद चौधरी भारत को इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देते हुए नजर आए। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, व्हाट अ ग्रेट मोमेंट फॉर इसरो एज चंद्रयान 3 लैंड्स ऑन द मून। I can see lots of young scientists celebrating this moment with Mr. Somnath, Chairman ISRO. Only younger generation with dreams can change the world. Good luck. फवाद चौधरी के इस ट्वीट के बाद बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो भारत के समर्थन में ट्वीट कर रही हैं, बधाई संदेश भेज रही हैं। वैसे आपको बता दें, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम बड़े और सशक्त देशों ने भारत की इस उपलब्धि पर न सिर्फ अपने देश में जश्न मनाया बल्कि भारत को बधाई संदेश भी भेजा। आपको बताते चले, भारत चंद्रमा के दक्षिण क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया है और इसीलिए भारत की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर खेल जगत हो, बॉलीवुड जगत हो, नेता राजनेता हो या फिर आम आदमी हो, हर कोई इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। हालांकि इसरो ने जैसे ही इस खबर की पुष्टि की और तमाम न्यूज चैनल्स पर यह खबर चली, हर कोई भावुक हो गया। भावुक कर देने वाले क्षण भी थे क्योंकि हर कोई इस पल को महसूस कर रहा था। रोज की तरह 6:04 हुए थे, लेकिन ये तारीख और ये वक्त इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ और इसीलिए इसकी चर्चा अब आगे भी की जाएगी। आपको बता दें, भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका की जमीन से संदेश भेजा। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में, उसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान से जिस तरह का रिएक्शन सामने आया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सर। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं।
लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं।